भीतर से उठो। आत्मखोज की एक यात्रा एक समय की बात है। एक अनोखे गांव में माया नाम की एक युवती रहती थी। माया अपने शांत स्वभाव और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी अदम्य जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। अपने आरक्षित स्वभाव के बावजूद माया को एक आंतरिक बेचैनी, अपनी क्षमता की गहराइयों को उजागर करने की इच्छा महसूस हुई। एक दिन गांव के हरे भरे जंगल में घूमते हुए माया की नजर एक प्राचीन ऊंचे रास्ते पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने इसका अनुसरण करने का फैसला किया। एक ऐसी यात्रा पर निकली जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक चली गई, माया को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उसके अपने आंतरिक संघर्षों, संदेह, भय और अनिश्चितता को प्रतिबिंबित करती थीं। हर बाधा का सामना करते हुए माया को अपने भीतर एक छिपी हुई ताकत का पता चला। उसने अपनी संसाधनशीलता का उपयोग करते हुए शुरू से ही आश्रय बनाना सीखा। उसने जंगली जानवरों का सामना किया और अपने अंतर्ज्ञान और सहानुभूति का उपयोग करते हुए उनके साथ संवाद करना सीखा। परीक्षणों और कष्टों के माध्यम से माया को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया को नेविगेट करने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने दिल और दिमाग की खोज करने के बारे में भी थी। एक रात जैसे ही उसने तारों से जगमगाते आकाश को देखा, माया को एक आत्मज्ञान हुआ। वह समझ गई कि उसकी यात्रा उसके आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब थी। जिस तरह उसने जमीन पर खेती की थी और जंगली जानवरों को वश में किया था, उसी तरह वह अपने डर और असुरक्षाओं को भी वश में कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि जिन उत्तरों को वह बाहर खोज रही थी, वे पहले से ही उसके भीतर थे, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव लौटने पर माया ने अपने साथी ग्रामीणों के साथ अपनी उल्लेखनीय यात्रा साझा की। उनकी कहानी ने उन्हें आत्मखोज के अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। माया आशा की किरण बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि उनके पास भीतर से उठने और अपनी छिपी क्षमता को उजागर करने की शक्ति है। माया की कहानी दूर दूर तक फैल गई और दूर दूर के लोगों के दिलों को छू गई। आत्मखोज की उनकी यात्रा मानवीय आत्मा के लचीलेपन और किसी के सच्चे स्व को गले लगाने की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन गई। और इसलिए गांव की शांत लड़की माया की कहानी, जो आत्मखोज की यात्रा पर निकली थी, पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, उन्हें याद दिलाती रही कि सबसे बड़ा साहसिक कार्य